गुड आफ्टरनून। आज मेरे साथ पाकिस्तान की मारूफ एकेडमिक और समाजी और सियासी शख्सियत डॉक्टर साबिर माइकल, जिनका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, और उसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो बाय प्रोफेशनल जो है एक प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर साहब की बात ये है कि ये पाकिस्तान के पहले पीएचडी ब्लाइंड पीएचडी डॉक्टर हैं जिन्होंने जो है वो पीएचडी की ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और इनका जो पीएचडी का एरिया था वो माइनॉरिटी राइट्स पे था। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स सेक्टर में। और डॉक्टर साहब का ये मानना है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम का होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक जो है रिलीजियस टॉलरेंस नहीं आएगी तो समाज जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके आगे जो है उनको उस तरह की कोई जो है एम्पावरमेंट का सिलसिला नहीं होता। तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब की मैं राय लेता हूँ। आज मेरे साथ डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, और डॉक्टर साहब जो हैं यहाँ पार्क में इनको मैं सैर कराने लाया था। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं? पहले तो वेलकम टू यू टू न्यूयॉर्क। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, और जितने भी साथी सुन रहे हैं देख रहे हैं, मेरी तरफ से सबको गुड आफ्टरनून, यूएसए से ग्रीटिंग्स। विदेश भाई बहुत सुलझे हुए मंझे हुए एकेडमिशियन और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो आज इनसे मेरी चूँकि आज वापसी है तो इनसे मिलना बड़ा अच्छा लगा, और इन्होंने बड़ी कमाल मेहरबानी की और टाइम निकाला है। तो मैं जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का मामला है, मैं ये फील करता हूँ कि वतन अज़ीज़ में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही है, ख़राब तरीन होती जा रही है। बल्कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट हमें नज़र नहीं आती, इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नज़र नहीं आता, और एक किस्म की ऐसा लगता है अनार्की की सिचुएशन है। क्योंकि जब रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी, जब रूल ऑफ द लॉ नहीं होगा, तो फिर अनार्की ही होगी। इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिटीजन्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ की शिद्दत को महसूस करें और इस चीज़ के लिए उठ खड़े हों। और पाकिस्तान से बाहर जो हमारे लोग हैं वो इदारों के साथ लॉबी और एडवोकेसी करें, और टू सम एक्सटेंड प्रेशर भी बिल्ड करें कि भाई दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम अभी तक सिर्फ सारी की सारी पार्टियाँ सिर्फ इक़्तिदार के पीछे लगी हुई हैं, और आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की किसी को फ़िक्र नहीं है। और अब तो सॉरी टू से कि इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें, जब इंस्टीट्यूशंस पर एतमाद लोगों का उठेगा तो फिर कहाँ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पे जहन में आया है। वो सवाल ये है कि आप समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान से बाहर लोग जो तारकीन वतन हैं वो जब यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेस्ट में बिलखसूस अमेरिका में और कनाडा में भी आप देख रहे हैं कि इस्लाम जो है वो बड़ा खुशी से फूल रहा पल रहा है, और इस्लाम की कोई किसी किस्म की जो वहाँ पे इस्लामोफोबिया के कोई इस तरह के मामलात नहीं, अगर होते भी हैं तो उस पर वो रियासत अपना एक बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन अब जब यहाँ पर आकर हम अपने जब जो माइनॉरिटीज़ के इशूज़ को डिस्कस करते हैं, तो हमें पाकिस्तान से जो रहने वाले लोग हैं और जो पाकिस्तान में जो रहते लोग हैं वो ये क्यों कहते हैं कि हम वतन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हम मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हम जो है वो ये गद्दार हैं, ये इस तरह के फतवे देते हैं। इस पे आप क्या समझते हैं कि ये हम जो काम कर रहे हैं कि ये वाकई गलत काम है? हम तो समाजी खूबी की बात कर रहे हैं। समाजी सियासी मामलात पर इख्तलाफ को कंटेन करने के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना ये हमारी रवायत बन गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो नॉन मुस्लिम है मुस्लिम है, वो पाकिस्तान से वफ़ादार है, लेकिन सिस्टम के फेलियर की वजह से नाखुश ज़रूर है। हमारे इदारों को, हमारे लोगों को दूसरों को गद्दार कहने की बजाय उन कॉजेज़ को रिडीम करने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये फीलिंग पैदा हो रही है। तो वो रियासत, उसके इदारों और उन जो वायलेंट इंस्टीट्यूशंस और इदारे हैं या लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बात करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम भी जब बात करते हैं, हम रियासत पाकिस्तान हमारी माँ है, हम इसके ख़िलाफ़ जाने का सोच भी नहीं सकते और ना सोचते हैं। हम जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविज़म करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि इस रियासत का चेहरा जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की वजह से मस्क हो जाता है वो ना हो, और मेरे मुल्क का इमेज जो है बाहर के ममालिक में ख़राब ना हो। जहाँ तक इस्लामोफोबिया की बात है, दुनिया भर में मज़हब सबसे आसान तरीका है अपने मकासद को हासिल करने के लिए बाय द पॉलिटिशियंस, ठीक है। और जहाँ तक इस्लामोफोबिया है, कनाडा और अमेरिका की अच्छी बात यह है
کہ جیسے ہی وہاں یہ مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ٹروڈر اور بائیڈن سب نے، ایون ٹرمپ نے مل کے ریاست کے اداروں کے ذریعے سے سٹیپ اٹھائے، انسٹیٹیوشنلائز کیا. صرف یہی فرق دیکھ لیں، کیا ہمارے علاقوں میں، ہمارے معاشروں میں کیا ریلیجیس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنلائزڈ ایفرٹ ہو رہی ہیں؟ بلکہ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے، مانتے ہی نہیں. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ ہمارا جنت ہے ہمارا معاشرہ، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے الٹ ہے. ہمیں غربت کا خاتمہ کرنا ہوگا، ہمیں الٹریسی کا خاتمہ کرنا ہوگا، ہمیں رول آف لا لے کے آنا ہوگا تاکہ ہمارے ملک کے لوگوں کا ریاستی اداروں اور ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے اور وہ جو سماجی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو. جی ناظرین، اس وقت ہم اجازت لیتے ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صابر مائیکل کا، اور میں ان کے لیے نیک جو ہے وہ خواہشات اور دعائیں بھی کرتا ہوں کہ یہ خوشی سے اور خیریت سے جو ہے وہ پاکستان اپنے وطن پہنچیں. اور آپ دیکھتے رہیے گا ایک بار پھر BTL TV میں. تھینک یو سر. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.